नमस्कार दोस्तों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उसमें प्रथम 50 संख्याओं का योग, उन संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम विषम संख्याओं के योग, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरह के सवालों को पढ़ेंगे। पहला हमारा सवाल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा एक सूत्र है, प्रथम n पदों का योग यानी 1 + 2 + 3 + n पदों का योग बराबर 1/2 n × n + 1। n क्या है, यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है। हमारा कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो पदों का योग निकालेंगे हम लोग, 1/2 गुणते कितना रहेगा, n बराबर 50 रखेंगे, गुणते n + 1, 50 + 1। अब क्या करेंगे, हम 1/2 से 50 काट देंगे, हो जाएगा 25, 25 गुणते 51। अब क्या करेंगे, 25 में 51 का गुणा कर देंगे, 25 एकम 25, 25 पाँचे 125। तो जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1275। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1275। अगला सवाल हल करते हैं दोस्तों। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है तो पहली प्राकृतिक विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह से 60 तक जोड़ेंगे। चूँकि 60 क्या है, सम संख्या, ले विषम संख्या लेंगे तो 59 हो जाएगा। ऐसे केस में दोस्तों पदों की संख्या हमारी कैसे निकालते हैं, चाहे सम पद हो चाहे विषम पद हो, हम क्या करते हैं, जितनी मैक्सिमम संख्या होती है उनको 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 पद हैं तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 पद आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 30 विषम पदों का योग निकालेंगे। विषम पदों के योग का सूत्र है 1 + 3 + 5 + 7 + ... कहाँ तक, 2n + 1, इसको विषम कहते हैं, बराबर हो जाएगा n²। तो विषम पदों का योग बराबर कितना होता है, n²। अब हमारा जो आएगा 1 से लेकर 60 तक के विषम पदों का योग n² यानी कि पदों की संख्या का वर्ग। पदों की संख्या 30 है, 30 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 30 गुणते 30, 30 3 90, ये हो गया हमारा 900। तो 1 से लेके 60 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 900 होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। ये सवाल जो हमारा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ये सवाल है, 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग। चूँकि 101 हमारा विषम संख्या है और 1 भी है, तो 1 से 100 तक देखें या 101 से लेके 101 तक देखें, हमारा जो पदों की संख्या आएगी वो 1 से 100 तक का आधा यानी 50 आएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2450, 2550, 2250, 2350। और ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2021 में पूछा गया है, इसलिए ऐसे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी सवाल को
संकेत के रूप में लिखा है 2 + 6 + 8 + डैश 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 कहाँ तक 100 तक। 101 तक है तो 101 तो विषम संख्या है, इसलिए 100 तक के पदों का योग भी निकाल लें तो यही हमारा सवाल रहेगा। ठीक, आइए हल करते हैं। तो विषम 101 है और ये भी है, तो 1 से लेकर 100 तक के पदों की संख्या पहले निकालेंगे। पदों का संख्या हो जाएगा 100 का आधा 50, तो n बराबर हो गया हमारा 50। अब करेंगे सम पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। सूत्र है हमारा 2 + 4 + 6 + डैश 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 2n, यानी सम पद का योग हो जाएगा n × n + 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह 50 रख देंगे तो हमारा पदों का योग निकल जाएगा। तो हो जाएगा 50 × 50 + 1, 50 × 51 गुणा कर देंगे, 5 × 5 50 25 शून्य आ गया तो 2250। तो हमारा आंसर सी सही है, 2250। अगला हमारा सवाल है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसी प्रश्न को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कहाँ तक 10 तक, 10 के स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। तो कितना होगा n × n + 1 × 2n + 1 बटा के 6। इस सूत्र को याद कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या इस सवाल में दिया हुआ है। तो पदों की संख्या जो है n बराबर होगा 10। अब क्या करेंगे हम, n बराबर 10 का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 × 10 + 1 2 × 10 + 1 बटा के 6। भाग करते हैं 10 × 11 × 10 दूना 20 1 21 बटा के 6। 6 से क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 3 दूना 6 3 7 21, 2 से काटते हैं 2 5 10, तो हो जाएगा 7 5 35 × 11, 35 × 11। तो 35 का 11 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 350। तो 35 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 385। हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योगफल होगा। 1880, 2040, 1640, 1540। यह भी सवाल जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भी जो सूत्र लगाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वाला सूत्र होगा, लेकिन इसमें सूत्र में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। देखिए, n + 1 × 2n + 1/3। इस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, इस बार प्रयोग करेंगे।
तो आइए हल करते हैं। हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 से लेके 20 हैं, लेकिन 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 नहीं तो 4 है, 4 के बाद 5, इस तरह से 20, तो 20 का आधा कर देंगे, हो जाएगा 10। तो पदों की संख्या कितनी हुई, 10। हम 10 का मान रख देंगे इसमें, 2 गुणते 10, 10 प्लस 1, 2 गुणते 10 प्लस 1 बटा के 3। 2 गुणते 10 हो गया 20, गुणते 10 एक 11, गुणते 20 एक 21। 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 3 7 21। अब देखिए 20 गुणते 11 गुणते आ जाएगा हमारा 7। अब गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 140 गुणते 11, 140 गुणते 11। तो गुणनफल कितना आएगा हमारा, गुणा कर देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1540, और हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा 1540। अगला सवाल हल करते हैं दोस्तों। तीन के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। इस प्रकार के सवालों में जब वहाँ पे गुणज दिया गया है, हम क्या करते हैं, उसी गुणज से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के योग में बदल देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इस सवाल को 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा ऐसे लिखिए, चाहे 3 + 6 + 9 + 12 लगातार 30 तक जोड़ के बराबर, ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। सवाल दोनों एक ही हैं, उनका हल आइए करते हैं। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 3 + 6 + 9 + 12 कहाँ तक लिख लेते हैं, 30 तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 को उभयनिष्ठ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 दहा में 30। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पदों की संख्या, अब देखिए ये हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, और लास्ट पद कितना है, 10, यानी कि पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 10। अब 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के योग निकालेंगे और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो 10 पदों का योग n × n+1, जो पहले फॉर्मूला उसी पर लगाएंगे। तो 3 गुणते यहाँ पर रख देंगे 10 गुणते 10 + 1 बटा 2 आएगा। 3 गुणते काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 3 गुणते 5 गुणते 11, तो हो गया 15 गुणते 11। तो 15 का 11 में गुणा कर देंगे, तो 15 जोड़ देंगे 165, तो हमारा आंसर आ जाएगा 165। आइए अगला सवाल हल करते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल है। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। हल करते हैं। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डैश 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 कहाँ तक, 8 तक के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक नए सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमारा सूत्र है n × n+1 बटा के 2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र के द्वारा प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग का मान निकालेंगे, और निकलता भी है। देखिए, इसमें पहले पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या सामान्यतः दिख जाती है, वो कितना है, n = 8। n = 8 इसमें रख लेते हैं, तो हो जाएगा 8 गुणते 8 + 1
बटा के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, तो आ जाएगा आपका 4 गुणते 8 एक 9 घाते 2 हो गया। 9 चौके 36, 36 पे घाते 2। अब क्या करेंगे दोस्त, 36 का हम लोग वर्ग कर देंगे। 36 गुणते 36, 6 छः के 36, हाथ में लगा 3, 6 18 3 21, फिर हो गया 6 के 18 के 8, 3 3 9 1 10, जोड़ दिया 6 8 1 9 2 1, 1296। तो हमारा आंसर आया 1296। इसी तरह से दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ प्रश्नों को हल करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।